नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एकादशी व्रत के पारण के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। पारण करने का सही समय क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव, बम बम भोले। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के शेष शयी यानी कि शेष नाग पर शयन करते हुए रूप की पूजा करनी चाहिए। इस समय चातुर्मास में भगवान श्री हरि योग निद्रा की अवस्था में हैं। ऐसे में सच्ची मन से की गई पूजा को भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपया करके श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसका क्या नाम है, व्रत की क्या विधि है और उसका महत्व क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, तुमने लोगों के हित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंकर भगवान और चक्रधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि भी हैं। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, अब उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह श्री भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, वह फल इस व्रत से मिल जाता है। समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडक नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह आज के दिन भगवान विष्णु की पूजन से बड़ी आसानी से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी देव भी पूजित हो जाते हैं। इसीलिए सांपों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत औषधि के रूप में काम करता है। विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अति आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश करने का कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत करने से जीव को कुयोनि प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान के बराबर होता है। मैं भी भगवान विष्णु को अति प्रिय तुलसी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य के सब कष्ट दूर हो जाते हैं और दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी को स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात को भजन, कीर्तन और जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं
उनके पिता स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं, और जो लोग घी तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर अंत में सूर्यलोक को जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को श्रद्धा भाव और पूर्ण यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं पारण के समय सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा। कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहता था। वह पहलवान वैसे तो दिल का बहुत नेक था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था। गुस्से के मारे वह हंधा हो जाया करता था और किसी से भी झगड़ा कर लेता था। एक दिन की बात है, पहलवान का झगड़ा गांव के ही एक ब्राह्मण से हो गया, और झगड़ा बातों ही बातों में इतना बढ़ गया कि क्रोध में अंधे हुए पहलवान से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई, जिससे ब्राह्मण हत्या का पाप उसे लग गया। ब्राह्मण हत्या का बहुत भारी दोष होता है, उसे पहलवान पर लग गया। जब पहलवान को अपने इस पाप का एहसास हुआ तो बड़ी देर हो चुकी थी और वह पश्चाताप करने लगा। उसने ब्राह्मण का अंतिम क्रिया में सम्मिलित होना चाहा, लेकिन सभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से उसे मना कर दिया। साथ ही उसका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया, क्योंकि पहलवान पर ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। ब्रह्म हत्या का पाप जिसके ऊपर लग जाए उसका तो मानव जीवन संपूर्ण ही व्यर्थ हो जाता है, और पाप के लिए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते। इसीलिए जब पहलवान रात दिन व्याकुल रहने लगा कि उसके पाप से मुक्ति उसे किस प्रकार मिलेगी, तो वह बेचैनी के मारे रात दिन इधर उधर भटकने लगा। वह मंदिरों में पूजा पाठ करने लगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दान देने लगा, लेकिन किसी प्रकार से भी उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन की बात है, उसे गांव में कहीं से पहुंचे हुए एक साधु महात्मा मिले। उन साधु महात्मा को देखकर पहलवान उनके चरणों में दंडवत गिर पड़ा और कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझ पे बहुत भारी बड़ी ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है। अनजाने में क्रोध के वश होकर मैंने ब्राह्मण की हत्या कर दी, जो कि अनजाने में हो गई, जिससे मुझे एक क्षण को भी अब चैन नहीं आता। महाराज, आप मुझ पे कृपा कीजिए और इस पाप से मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव है, ऐसा कोई उपाय मुझे बता दीजिए। मैं हर हाल में उस उपाय को करूँगा। साधु महाराज ने पहलवान पर तरस खाकर उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महत्व बताया कि इस एकादशी का व्रत रखने से भ्रूण हत्या या ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यदि मन में प्रायश्चित की भावना से, पश्चाताप की भावना से इस व्रत को किया जाए तो भगवान श्री हरि अनजाने में किए गए पापों को क्षमा कर देते हैं। पहलवान ने उपाय जानकर साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने पर उसने विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण किया। उसने निर्जल और निराहार रहकर इस व्रत को किया। रात में उसने जागरण किया, लेकिन रात के किसी पहर में उसकी आंख लग गई। वह जमीन पर ही सो गया। श्री हरि की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ा रहा था। सपने में उसे श्री हरि ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे किए गए व्रत से संतुष्ट हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया और तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल गई है। इस बात का एहसास होते ही पहलवान के सर से मानो मनोबोझ उतर गया हो। उसने भगवान श्री हरि को सपने में ही प्रणाम किया और इस प्रकार उसे अनजाने में हो गए इस पाप से मुक्ति मिल गई। फिर उसने हर साल कामिका एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई और उसका क्रोध भी शांत होता चला गया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कामिका एकादशी का व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। अब जानते हैं कामिका एकादशी के व्रत रखा कैसे जाए। तो सभी व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह अपने घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। हाथ में जल लेकर और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें।
इस व्रत को आप दो तरह से रख सकते हैं, एक तो फलाहार ग्रहण करके और दूसरा एकदम निराहार रहकर। इस दिन भरपूर मात्रा में जल का सेवन किया जा सकता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप से आरती करें। अगर आप किसी कारणवश खुद से पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान से भी यह पूजन करवा सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद हम कामिका एकादशी का व्रत महत्व और कथा पढ़ें या सुनें, और जो नहीं पढ़ सकते उनको भी सुनाएं, क्योंकि कथा सुनाने का महत्व बहुत ही ज़्यादा माना जाता है और बहुत ही शुभ फलदायी होता है। फिर अपने द्वारा जाने अनजाने में की हुई गलतियों की क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन भर व्रत रखें, शाम को फिर से पूजा करें, हो सके तो रात्रि में जागरण करें। अगर जागरण नहीं कर सकते तो जिस वक्त तक आप नहीं सोते उस वक्त तक प्रभु के नाम का स्मरण करें, उनके भजन कीर्तन करें या उनकी कथा सुनें या उनके बारे में बात करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में किसी योग्य ब्राह्मण को निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के बाद शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पालन करें, यानी एकादशी का व्रत खोल लें। अगर आप इस बार कामिका एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने अपनी दूसरी वीडियो में सभी शुभ मुहूर्तों और टाइम के बारे में बताया हुआ है, आप उसे सुन सकते हैं। तो यह थी आज कामिका एकादशी के व्रत के पालन के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद रही? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, बम बम भोले लिखना ना भूलें। धन्यवाद।